नमस्कार दोस्तों, मैं करताराम यादव। एक पीसीएस अधिकारी लेखपाल को समझाने के बजाय एक शिकायतकर्ता को ही जेल कैसे भेज सकता है, मैं इस पर आप सभी को बताऊंगा। उसके बाद में तहसीलों में इतना भ्रष्टाचारी है, सरकार को इस पर विशेष कार्रवाई करना चाहिए। अभी अधिवक्तागण का जो आंदोलन है, धरने पर बैठे हैं, कर्मी अनशन पर जो बैठे हैं, ये प्रशासन को क्या, ये तहसील के जो कर्मचारी क्या लिखकर भेज देते हैं, यही भेजते हैं कि इनका जो ये मनमानी कराना चाहते हैं, जो वकील अधिवक्तागण हैं, ये मुझसे मनमानी कराना चाहते हैं, इनकी न सुनी जाए। और मैं सच्चा हूँ, ईमानदार हूँ, कर्मनिष्ठा से काम करता हूँ, जो शपथ लेकर आया हूँ उसी आधार पे मैं चलता हूँ, इसलिए मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। इसलिए ये मुझे हटाना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, ये इनका तर्क रहता है। और जो भारत में महान पद पर, असीम पद पर जो अपना कर्मनिष्ठा से जो काम करते हैं, वो भी कहते हैं हाँ आप सही कह रहे हैं, वकील तो हमेशा, अधिवक्तागण हमेशा ही गलत होता है, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप सही कह रहे हैं, आप एक जो पीसीएस अधिकारी ठहरे ना, एक आईएएस अधिकारी ठहरे, ठीक है भाई, अच्छा है। रिश्वत का पैसा घर परिवार वालों को खिलाइएगा, उनका अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि सारे लेखपाल भी नहीं खराब है, एक आध अच्छे भी होंगे, ये बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर भ्रष्ट हैं, एकदम भ्रष्ट हैं। इनको किसी का डर नहीं है, ये जरा सा भी नहीं डरते, जरा सा भी। आप कितना भी दरखास्त दो, कितना भी शिकायत करो, जरा सा आप जाओ करते रहो। ये लेखपाल जो जेल में गया दिलीप यादव, तो ये भी कहता था मैं जाइए मुख्यमंत्री से कहिए, कुछ भी नहीं, प्रधानमंत्री से आप शिकायत करिए, मेरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसको पता है कि मैं अपने बाप को खिलाता हूँ, हमारा बाप बड़े बाप को खिलाता है, बड़े बाप उससे बड़ा जो परदाता है, परदाते को खिलाता है, आजे को खिलाता है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और ये लोग ये नहीं जानते हैं कि ये जो पैसा हम वो अवैध वसूली जो परदादा बैठ के हम लोग से कराता है, हम ही को जेल में जाना पड़ेगा, ना कि परदादा जाएगा। परदादा तो केवल हुक्म दे दिया कि ठीक है जो भी होगा हम संभाल लेंगे, तभी तो ये कह रहा है कि जाओ आप मुख्यमंत्री तक हमारा शिकायत करो, कुछ नहीं होने वाला। इनकी आत्मा मर चुकी है। ये नहीं समझने वाले कि ठीक है, हमें कुछ गरीब असहाय लोगों की सेवा करने के लिए अगर हमें ऊपर वाले ने चुना है तो उनकी मदद करना चाहिए, उनकी सेवा करने के लिए अगर दिया है ये पद, महत्वपूर्ण पद, तो सेवा करनी चाहिए। लेकिन ये सोचते हैं जितना लूट सको लूटो, कुछ भी करो, कौन बोलने वाला, मैं अधिकारी हूँ, सब पूरा। इसलिए मुझे एंटी करप्शन टीम में जाना पड़ा। मुझे इंसाफ मिल जाता तो क्यों जाता। उसके बाद में यहाँ थानों में भी वही हाल है। थाने में गया, थाने में तो हमारे भाई ने 100 नंबर फ़ोन किया, उन्हीं को उल्टा थानों में ले जाकर बंद कर दिया। बंद करने के बाद में किसी हिस्ट्री सीटर या भूमाफिया का फ़ोन आया, उसके बाद में 10,000 लॉकर में डालने के बाद में 10,000 रुपया लिया, फिर छोड़ दिया, अब जाइए भैया। ठीक है, दोषी थे तो उनको 151 में आप चालान कर सकते थे, 572 302 बना के कुछ भी, आप तो बड़े साहब हैं, आप तो इल्ज़ाम लगा के जेल भेजवा सकते थे, जिला जेल या तिहाड़ जेल। आप तो बड़े अधिकारी हैं। जो पूर्व में थे कोतवाल थे, ये भी जान लीजिए, पूर्व में जो कोतवाल थे, अभी के नहीं। अभी से तो कुछ मतलब ही नहीं है। जो अच्छा करेगा वो ही है ना, जो भाई जो हमारे साथ बुरा किया है उसी का मतलब है। तो यही चल रहा है। ये तो कम से कम कुछ ईमानदार ठहरे, जो एंटी करप्शन टीम वाले और जो विजिलेंस टीम है, ऐसा कुछ संस्था है हमारे भारत में। मैं उन पर गर्व करता हूँ कि ऐसी संस्था है जो अभी भी भ्रष्ट नहीं है, वो सच्ची ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं। अगर उनके साथ में आप चाय भी पिएंगे तो आपकी भी चाय का वो पैसा दे देंगे, लेकिन आपका चाय का भी पैसा नहीं पिएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी शपथ का लाज रखा है, कसम खाई है कि हाँ मैं अपना कर्तव्य और निष्ठा से कार्य करूँगा, मैं किसी बेगुनाह, किसी असहाय पर जुल्म नहीं करूँगा, ना किसी बेगुनाह को फंसाऊँगा। ये मणिलाल पटीदार जैसे अपराधी मुझे नहीं बनना है, ये उन्होंने कसम खाई थी। इसीलिए मैं एक संस्था बनाना चाहता हूँ, महाकाल के नाम से रहेगा। इसमें तहसीलों में, थानों में
किसी गरीब असहाय पर पैसा अवैध वसूली की जाती है, उसका काम नहीं सुना जाता है, उससे घूस मांगा जाता है, उस विषय पर काम करेगा। इसमें हर कोई जुड़ सकता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो जुड़ सकता है। उसके एक प्रमुख बनाए जाएंगे। कुछ लोगों से बात भी हो गई है जो गुजरात के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के हैं, बिहार के हैं, ऐसे 5-6 प्रदेश की बात हो गई है। वो मुख्य रहेंगे और उनके साथ में हज़ारों 10,000 लोग जुड़े रहेंगे ताकि उनकी मदद किया जा सके। और इसमें वही व्यक्ति रखा जाएगा जो कर्म निष्ठा से अपना काम करेगा और उस पर आवाज़ उठाएगा। और अगर सरकार नहीं सुनती है तो इसके लिए आंदोलन होगा। हर तहसीलों में, हर थानों पर ये निश्चय किया जाएगा कि यहाँ ईमानदारी और निष्ठा से काम किया जाए। मैं तो सरकार से कहता हूँ ये हमारे ही लोगों का, हम लोग सुबह से शाम तक कुछ भी खरीदते हैं, हमारे ही टैक्स का पैसा इनको पगार में मिलता है और ये हमारे ही सेवा के लिए हैं। ये मान लीजिए कि इनको तनख्वाह हम देते हैं अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए, अपना काम के लिए, लेकिन इससे ऐसा नहीं होता है। हम अपने काम के लिए जाते हैं तो उनको घूस मांगते हैं, हाथ फैला देते हैं कि लो दो तभी आपका काम होगा। या तो सरकार इनका तनख्वाह बंद कर दे, इनको पगार देना बंद कर दे, हमारा टैक्स भी फ्री कर दे। हर सामान पर ही कितना भी मेहनत करके हम कमाए हों, रखे हों, सामान खरीदते हैं, टैक्स पड़ता है। सारे मंत्री, सारे कर्मचारी हैं, ये इन्होंने अपनी आत्मा बेच ली है। इसीलिए इस संस्था पर ध्यान देकर और इसे आगे बढ़ाना है। इसके लिए मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि इस संस्था के बारे में कैसे आगे काम करना है, कैसे इस पर बात होगी। इसका परमिशन भी लिया जाएगा प्रशासन से। और मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पैसा मुख्यमंत्री तक तो नहीं जाता है। मुख्यमंत्री ईमानदार आदमी है, बाबा जी हमारे एकदम ईमानदार आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी आप सभी को पता होगा कि ये पैसा कौन इनसे अवैध वसूली करवाता है। उनकी आत्मा तो मर गई है, लेकिन इनकी आत्मा भी मर गई है कि उनके कहने पर ये वसूलते हैं, खून चूसते हैं, हम जैसे लोगों का खून चूस कर वहाँ तक पहुँचाते हैं। कुछ अपना रखते हैं और जो बच जाता है वहाँ तक पहुँचता है। तो हाँ, इतना हिम्मत नहीं है कि एक पीसीएस अधिकारी का ट्रांसफ़र ना हो, उस पर तमाम भ्रष्टाचार के मान लीजिए कोई इल्ज़ाम लगा रहा हो, तो कम से कम सरकार को विशेष भाव से सोचना चाहिए कि हाँ सत्य है या असत्य है। कम से कम तमाम आप देखे होंगे कि तमाम लेखपालों पे इल्ज़ाम लगा है। किसी ने कहा है कि हमारा 10,000 ले लिया, किसी ने कहा 20,000 ले लिया, किसी ने कहा हमारा 30,000 रुपया इसने खा लिया है, हमारा काम नहीं कर रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी से इस पर ये कहना चाहूँगा कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और इस पर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार कम हो। जय हिंद।